आज के सेशन में हम बात करेंगे जीपेट एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस और कंटेंट के बारे में। तो यहाँ हमें स्टार्ट करना है। आज हम फार्माकोग्नोसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें कि इंट्रोडक्शन, फार्माकोग्नोसी, जीपेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और एग्ज़िट एग्ज़ाम, और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, और कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं। उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स फार्माकोग्नोसी के बारे में। यहाँ देखें कि सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स इन 460 to 360 BC इनको कहा गया फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं, अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन आता है तो हिप्पोक्रेट्स इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। देन इन 1803 ए फ्रेंच फार्मासिस्ट डेरोस ने आइसोलेटेड निकोटीन फ्रॉम ओपियम। एक फ्रेंच फार्मासिस्ट थे डेरोस ने, जिन्होंने 1803 में ओपियम से नार्कोटीन को आइसोलेट किया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि इन 1806 1806 में सर टर्नर, एक साइंटिस्ट का नाम है ये, सर टर्नर ने ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया एंड इट्स रोल इन एलिविएटिंग पेन वाज रिकॉग्नाइज्ड। और ये जो है मॉर्फिन जो है पेन में ये काम आती है, इसका पता लगा इसमें कि मॉर्फिन को आइसोलेट किया एंड इट्स रोल इन एलिविएटिंग पेन वाज रिकॉग्नाइज्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर एल्कलॉइड्स वाज डेवलप्ड बाय स्ट्रास एंड ओटो इन 1852। हम जो एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसका आइसोलेशन करते हैं, तो ये 1852 में साइंटिस्ट स्ट्रास एंड ओटो ने इसका जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर दिया। देन 19th सेंचुरी में जो है मैटेरिया मेडिका वाज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट नोन एज फार्माकोग्नोसी। जो आज की डेट में आज जो है जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसको सबसे पहले टर्म दिया गया मैटेरिया मेडिका 19th सेंचुरी में। तो नेक्स्ट हम देखें कि सिडलर जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म दिया 1815 में। तो सिडलर, जर्मन साइंटिस्ट, coined the term pharmacognosy in 1815 in the title of his work from Analecta Pharmacognostica. देन ये तो कुछ फार्मेसी जो फार्माकोग्नोसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ। वहीं हम देखें कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। और फार्माकोन मीन अ ड्रग एंड गिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोन और गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और गिग्नोस का मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखें आयुर्वेदा के बारे में। तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। आयुर्वेदा ये कहता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड एंड सॉलिड। ये 5 चीज़ें हैं, स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड एंड सॉलिड। इन सभी से, इन 5 चीज़ों से मिलकर जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं सब इसी से मिलकर बनी हैं। तो दे एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन कंबाइंड फॉर्म। अब ये जो है जो स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी में 3 जो है कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। एक तो वता, देन पित्ता एंड काफा। और ये तीनों जो कंबाइंड फॉर्म है, वता में जो है स्पेस एंड एयर होता है, पित्ता में एनर्जी एंड लिक्विड, और कफ में जो है लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ हम देखें कि वत, पित्ता एंड कफ टुगेदर आर कॉल्ड त्रिदोषा। और ये जो है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो है इन वत और पित्त और कफ को त्रिदोषा हम कहते हैं, और जो कि 3 पिलर्स ऑफ लाइफ है। देन एक और साइंटिस्ट हुए हैं सैमुअल हैनमेन। इन्होंने, जो कि जर्मन फिजिशियन थे और केमिस्ट थे, इन्होंने होम्योपैथी को डेवलप किया 18th सेंचुरी में। तो
जो जनक हैं इसके होम्योपैथी की अगर देखा जाए तो ये सैमुअल हैनमैन। वहीं कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं बेसिकली, लेकिन एक पॉलीसेक्राइड है इन्यूलिन जो कि रिजर्व फूड है, इज़ ओनली पॉलीसेक्राइड दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। कुछ और हम आगे देखें तो एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड बेसिक इन नेचर। और एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, बेसिकली ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, और प्लांट्स में ये प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट्स की डिफेंस के लिए। वहीं ग्लाइकोसाइड्स की हम बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर और जेनिन। शुगर को हम कहते हैं ग्लाइकोन, जबकि नॉन शुगर और जेनिन को हम कहते हैं एक ग्लाइकोन पार्ट। जो ग्लाइकोन पार्ट होता है शुगर का, ग्लाइकोसाइड्स का, वो ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि नॉन शुगर पार्ट या एक ग्लाइकोन पार्ट जो है वो जो है इसमें ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि टैनिन्स, जो टैनिन्स भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेल सेप, जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सेल सेप होता है जो वैक्यूल के अंदर होता है, तो उसमें जो है ये टैनिन्स मिलते हैं। देन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी हैं, कई बार क्वेश्चन आपका जीपैट वगैरह में भी आया हुआ है इसके बारे में, जैसे कि एरिल। एरिल क्या है? सक्सूलेंट आउट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड्स आज ऑब्जर्व इन नटमेग और मेस। तो एक जो एरिल है एक आउट ग्रोथ है, और एग्जाम्पल इसका है नटमेग और मेस में ये मिलता है। नेक्स्ट है एरिलोड। एरिलोड क्या है? आउट ग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड कवरिंग द सीड्स एज सीन इन कार्डामोम। तो एक तरह की आउट ग्रोथ है जो कि माइक्रोपाइल से निकलती है, और इसका एग्जाम्पल है कार्डामोम। देन नेक्स्ट है एरिस्टा। एरिस्टा और ऑन स्टिफ ब्रिस्टल लाइक अपेंडेज विद मैनी फ्लावरिंग ग्लूम्स इन ग्रास एज फाउंड इन स्ट्रोफेंथस। जो एरिस्टा का जो एग्जाम्पल है ये जो है स्ट्रोफेंथस। देन कैरंकल। कैरंकल इट इज़ ओवर द आउट ग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल एज सीन इन कैस्टर, क्रोटन, वायोला एट्सेट्रा। इनका एग्जाम्पल है कैरंकल के। वहीं स्ट्रोफ्यूल की बात हम कर रहे हैं। स्ट्रोफ्यूल एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि एनलार्ज्ड फ्यूनिकल है। एनलार्ज्ड फ्यूनिकल फॉर एग्जांपल दतूरा, फेस्टियोसा एंड कॉल्चिकम सीड्स। नेक्स्ट है हेयर्स। हेयर्स जो है आपको गॉसिपियम, कपास में जो मिलते हैं, गॉसिपियम एंड कैलोट्रोपिस, ये एग्जांपल्स हैं इस टाइप ऑफ आउट ग्रोथ के हेयर्स। हम आगे बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर रेफर्स टू डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स एंड हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये ऑर्गन्स इसमें होते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जैसे एग्जांपल इसमें लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की हम बात करें तो ये ड्रग्स जो हैं ए सेल्यूलर होती हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, कोई सेल्स इसमें नहीं होती। फॉर एग्जांपल जूसेस, एक्सट्रैक्ट्स, रेजिन, ऑयल, गम्स, बाल्सम्स एट्सेट्रा। तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एग्जांपल हैं। वहीं हम देखें गम्स। जो गम भी क्या है कि ट्रांसल्यूसेंट एंड एमॉर्फस सब्सटेंस है, ट्रांसल्यूसेंट एंड एमॉर्फस सब्सटेंस है प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। गम्स जो है बेसिकली जो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म के, तो गम्स आर यूजुअली पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग इन अनफेवरेबल कंडीशन और इंजर्ड, दस दे आर एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो गम्स हैं ये बेसिकली प्लांट मेटाबॉलिज्म के एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, और गम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस नोन एज गमोसिस। गम्स का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गमोसिस। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूसिलेजेस। म्यूसिलेजेस भी जो है प्लांट प्रोडक्ट्स हैं सिमिलर टू गम्स एंड आर रिगार्डेड टू बी द नॉर्मल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। जबकि जो म्यूसिलेजेस हैं वो प्लांट मेटाबॉलिज्म के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लांट सेल एंड आर एस्टर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और जो
म्यूसिलेजेस हैं ये प्लांट की सेल के अंदर ये बनते हैं और जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के एस्टर्स होते हैं। वहीं हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखें कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेजेस। कुछ एग्जांपल्स हैं जो है म्यूसिलेज के और किस तरीके से बनता है, इसके मेथड्स भी हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट है इसबगोल और लिंसीड, इसमें म्यूसिलेज मिलता है। तो ये क्या है कि फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ सीड एपिडर्मिस, सीड की एपिडर्मिस जो होती है उसकी सेल वॉल से बनता है म्यूसिलेज। इसमें एग्जांपल है इसबगोल एंड लिंसीड। दूसरा एग्जांपल देखें फ्रॉम एपिडर्मिस, तो एग्जांपल फेन्यूग्रीक, मेथी, ट्राइगोनेला। और तीसरा इसमें देखें फ्रॉम लीफ एपिडर्मिस, फॉर एग्जांपल सेना। कुछ रेजिन के बारे में हम देखें तो रेजिन क्या है, रेजिन भी जो है एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं और रेजिन्स आर ऑफ एनिमल सोर्स, कुछ एनिमल से प्लांट से दोनों से ही मिलते हैं ये। और जो एनिमल सोर्स में जो ग्लैंड्स ऑफ सरफेस ऑफ इंसेक्ट की ग्लैंड्स के सरफेस पर जो है कुछ जो है ये मिलते हैं रेजिन्स। एग्जांपल है शेलेक और लेक। द रेजिन्स ऑफ एनिमल सोर्स इज शेलेक और लेक। नेक्स्ट हम देखें कि प्लांट प्रोटीन्स आर नेचुरल ऑफ इंड्यूस्ड एक्सुडेट्स। प्लांट रेजिन्स जो हैं वो नेचुरल जो है इंड्यूस्ड एक्सुडेट्स होते हैं। और हम आगे देखें कि व्हेन नेचुरल प्लांट रेजिन्स आर accompanied with volatile oils in homogeneous form they are known as oleoresin। तो अगर नेचुरल प्लांट रेजिन जो है वोलेटाइल ऑयल्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ओलियोरेजिन। और ओलियोरेजिन का जो एग्जांपल है वो कनाडा बाल्सम और कोपेबा। देन और हम आगे देखें कि बाल्सम्स जो होते हैं, बाल्सम जो है वो एरोमेटिक रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट ओरिजिन के, कंटेनिंग बाल्सेमिक एसिड। जो बाल्सेमिक एसिड जो है वो बेंजोइक एसिड एंड सिंडामिक एसिड होते हैं, जो कि बाल्सम के अंदर मिलते हैं, बेंजोइक एसिड और सिंडामिक एसिड। फॉर एग्जांपल बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन, स्टोरेक्स, बाल्सम ऑफ फेरो। आगे हम देखें कि ओलियो गम रेजिन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, गम्स एंड रेजिन्स। जो ओलियो गम रेजिन है ये भी क्या है कि वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन का कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल मिर एंड एसेफोटिडा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन में। वहीं कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि फादर ऑफ मेडिसिन, जो फादर ऑफ मेडिसिन मैंने आपको बताया था हिप्पोक्रेट्स। देन इसमें गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट थे और भी इनके अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन जो फादर ऑफ मेडिसिन वो हिप्पोक्रेट्स हैं। देन टर्म मेटीरिया मेडिका वाज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेटीरिया मेडिका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले टर्म यूज़ किया गया मेटीरिया मेडिका फार्माकोग्नोसी के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको टर्म दिया? तो आपने पढ़ा इसमें कि सिडलर, इट वाज सिडलर। इन्होंने 1815 में फार्माकोग्नोस्टी टर्म दिया, जो अपने जो रिसर्च वर्क उनका था फार्माकोग्नोस्टिका एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये टर्म दिया फार्माकोग्नोसी सिडलर ने 1815 में। देन नेक्स्ट है सैमुअल हैनमैन डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग होम्योपैथी। तो ये सैमुअल हैनमैन ने जो है होम्योपैथी को डेवलप किया सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में। वहीं टैनिन्स आर प्रेजेंट इन, मैंने बताया वो टैनिन्स जो हैं सेल सेप में होते हैं। वैक्यूल जो होती है सेल के अंदर, जो रिक्तिका होती है उसमें सेल सेप होता है और सेल सेप में टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका जीपेट में आया हुआ भी है कि सक्सुलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड्स एज ऑब्जर्व्ड इन नटमेग और मेस, इससे हम कहते हैं एरिल। एरिल जो है वो का जो सक्सुलेंट ग्रोथ है जो कि हाइलम से निकलती है और सीड को, पूरे सीड को, एंटायर सीड को कवर करती है। और इसमें एग्जांपल नटमेग और मेस है, इसको हम कहते हैं एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। मैंने आपको बताया कि जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती हैं उसमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, लीफ पार्ट या डायरेक्ट प्लांट पार्ट नहीं होते, जबकि इसमें जो एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि गम्स, क्योंकि लीफ भी जो है
ये ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लावर भी ऑर्गेनाइज्ड है, होल प्लांट भी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन गम्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है। देन गम्स आर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। गम्स कैसे हैं कि एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट मेटाबॉलिज्म के एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। जब प्लांट्स इंजर्ड होते हैं या प्लांट्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं तब जो है गम्स का प्रोडक्शन होता है। वहीं हम देखें म्यूसिलेजेस आर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, लेकिन जो म्यूसिलेजेस हैं वो प्लांट मेटाबॉलिज्म के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, जबकि गम्स एबनॉर्मल हैं और म्यूसिलेज जो है नॉर्मल प्रोडक्ट हैं, गम्स एबनॉर्मल प्रोडक्ट हैं। देन बाल्सम्स ऑफ बाल्समिक एसिड, बाल्सम्स और बाल्समिक एसिड कंटेन जो है इसमें बेंजोइक एसिड, सिंडेमिक एसिड और बेंजोइक एंड सिंडेमिक एसिड। तो यहाँ हम देखें इसमें एग्जांपल जो है बेंजोइक और सिंडेमिक एसिड दोनों इसमें होते हैं बाल्सम में। बाल्समिक एसिड इनको कहते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इनको देखें और धन्यवाद।